अब मैं बूट पॉलिश नहीं कर रहा हूँ और मेरे जैसे बच्चों के साथ अब मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे गलती थी, तक आती थी, अब 100 तक लगते था। पढ़ने में मेरा दिल लगता है। मैं बड़ा होकर पढ़ते पढ़ते मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। अभी पढ़ने लगे हैं तो कोई भी हमें ऐसे चूतिया नहीं बनाएगा कोई। मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। Coach was basically started in November 2005, and why it was started because I was there at the Dilli Haat to perform a street play, and I found few children, those who were polishing shoes outside Dilli Haat. So after the play, there were so many people, and they asked us that they want to contribute. They need a platform. So what we did is we directly connected those people, those who were there, the audience, with these children. So now from the very next day, volunteers and us, we started coming to these children, and we started an education program for them, which they actually required. So we asked them that if we come, would you like to study? And they said yes, we would like to study. Everyone sees children on the traffic signals, and we also used to see, but we wanted to do something for them. So then we started working at Zorbagh, Bikaji Kama Place, Betsarai, IIT Flyover, and Moti Bagh. पवन भैया बोला जब पढ़ोगे तुम लोग, तो हम लोग जब से पढ़ने लगे, इंग्लिश हिंदी और सब चीज़ पढ़ाता है, अभी तक पढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो पहला चैलेंज तो हमारे साथ यही होता है कि किस तरीके से बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल से हम अपनी क्लास तक उनको लेकर आएँ, क्योंकि 2 घंटा बच्चा जब हमारे पास आता है तो उस 2 घंटे में उसकी काफ़ी अर्निंग छूट जाती है। जहाँ पे वो 2 घंटे में 50-100 रुपये कमा सकता था, वहीं वो यहाँ पर आकर अपने वो 50-100 रुपये गंवा देता है। तो हमारा फर्स्ट ये पड़ता है कि हम वहाँ पर जाएँ, उन बच्चों को समझाएँ, उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है कि आप उनको भेजिए। पैसा तो वो कभी भी कमा सकता है, लेकिन जो ये टाइम है बच्चे का, इसमें जो वो लोग अपने लिए सीख जाएगा वो उसको ट्रैफिक सिग्नल पे सीखने को नहीं मिलेगा। मैं पहले आर.के.पुरम रहता था और फिर मैंने मेरे पापा ने स्कूल में नाम लिखवाया, मैं स्कूल जाने लगा। 5वीं मैंने पास करी, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मेरे को 3-4 साल के बाद फिर मेरा दिल करा पढ़ने का। फिर मैंने स्कूल में दाखिले के लिए प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल बोला अब तेरा दाखिला नहीं होगा। फिर मैं बूट पॉलिश करने लग गया। ऐसे करते करते मेरे को बहुत सोचता था कि मैं पढ़ूँ, जो बच्चे देखता था ना, जब भी मेरा दिल करता था कि मैं भी पढ़ूँ। फिर एक बार पवन भी आए, वो मुझसे बोला कि पढ़ना चाहते हो? तो बोला हाँ भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि कल से 11 बजे तुम्हारे यहाँ पर आए करेंगे हम। फिर वो रोज़ आने लग गया, हम उनके पास पढ़ने लग गए। कुछ वॉलंटियर्स ने मुझे बताया कि यहाँ के बच्चे पहले इतने अग्रेसिव थे कि कोई भी वॉलंटियर या कोई भी टीचर उनको पढ़ाने के लिए आता था तो वो उनको पत्थर मार के भगा देते थे, गालियाँ देकर भगा देते थे। लेकिन जब हमने टीचिंग फुल टाइम एज ए टीचर स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ समय के बाद हमने थोड़ा चेंजेस देखा बच्चों में कि बच्चे थोड़ा तमीज़ सीख गए हैं और मतलब वॉलंटियर को इस तरह से भगाते नहीं और पत्थर नहीं मारते। हम लोग अभी 3 साइट पे काम कर रहे हैं, जिसमें IIT पे हमारे पास 12 से 15 बच्चे हैं, और यहाँ पर नीलम जी एक हौस खास में हाउस वाइफ हैं, वो यहाँ पर आती हैं एज अ वॉलंटियर, और यहाँ पर बच्चे आते हैं। और आर.के.पुरम पे हमारा टाइम है 1 बजे से 3 बजे तक। वहाँ पर भी 1-2 वॉलंटियर आ जाते हैं, क्योंकि वो दोपहर का टाइम है इसलिए ज़्यादा वॉलंटियर नहीं आ पाते हैं। सैटरडे हमारा लाइफ स्किल बिल्डिंग होती है, जहाँ पे प्रभात तारा एक सेक्टर 2 आर.के.पुरम पे है। वहाँ पे बच्चे खुद ट्रैफिक सिग्नल से उठकर वहाँ पर जाते हैं। It's not just about education. We try to impart other skills to children, like information about health and hygiene. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मियों में हमें कौन-कौन सी बीमारियां हो जाती हैं ज़्यादा। Like moral education, what's good and what's not, what's good for them, what's right and what's wrong. How they should not be chewing tobacco when they come to the class, and
we try to include life skills, painting, theatre, dance, sports in our program, so that these children enjoy and get to know as much, if not as much, but the same things as like every child has a right to know. ज़्यादातर हम लोग डांस भी सीखते हैं और नाटक भी सीखते हैं और जाकर बाहर नाटक करते हैं, फिर आते हैं शाम को, फिर घर चले जाते हैं। These children should be able to earn their livelihood with dignity, because currently all of them, they beg, and they are below 14 years of age, so they all are begging. But we are not actually promoting vocational training right now, because children are below age, but there are few children, those who are above 14, so now we are planning to start vocational training classes for them. And now once these children will start growing up, we'll keep trying to give them an alternative livelihood opportunities, so that they'll be able to earn their livelihood with dignity. वो एक प्रयास है इन बच्चों की अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लाने का। बच्चों को लिखना पढ़ना आ सके, जो बेसिक एजुकेशन है, और बच्चे इस घर की रोटी कमा सकें। As far as Coach is concerned, is getting in touch with these children and be actually able to affect the change I want to bring to their lives. Coach is a platform where young people have come together to bring out a positive change in the lives of street children. Through the shadows, dreams unravel, stories untold, and visions yet unknown. And I wanna walk this way to a place I know. And I wanna walk this way. Walk on. Get up and make the change right now. Get up and make the change right now. Get up and make the change right now. Get up and free yourself right now. Get up and free yourself right now. Get up and free yourself right now. Get up and make the change right now. Get up and make the change right now. Get up and make the